देश में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल होने पर भाजपा संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम मना रही है, तो वहीं कांग्रेस नरेंद्र मोदी के 11 साल के नाकामियों को गिनाने का काम कर रही है और ये नाकामी गिनाने का जिम्मा दिया छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। इसके संबंध में और ज़्यादा जानने के लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के राजनीति पर पैनी नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार के पास। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में वो रिक्तता जो आप बात कर रहे थे, मुझे नहीं लग रही कि भूपेश बघेल के रहते वो संभव है। अगर मैं बहुत स्पष्ट कहूँ और सही कहूँ तो कांग्रेस को रिवाइव फिर से जिंदा अगर कोई कर सकता है तो वो भूपेश बघेल है। उसकी कुछ वजह हैं। एक वो नैसर्गिक नेता है, वो 1 to 1 उनके कनेक्शन बड़े अच्छे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। पूर्व में जितने भी आरोप उन पे लगे हो, ईडी हो, सीबीआई हो, यूडब्ल्यू हो, करप्शन हो, बात अलग है, लेकिन वो कांग्रेस के मैं कहूँ स्पष्ट तौर पे तो एकमात्र इकलौते योद्धा आज के समय काल में वो बचे हुए हैं। गाहे बगाहे कभी उप मुख्यमंत्री पूर्व बोलते हैं, लेकिन भूपेश का जवाब, भूपेश आज भी विपक्ष के चेहरा हैं, कांग्रेस के चेहरा हैं छत्तीसगढ़ में, और उनके बगैर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति अभी फ़िलहाल तो संभव नज़र नहीं आती। उन पे दाव लगाना ही पड़ेगा केंद्र को, चाहे उनके पास ईडी पहुँचे, सीबीआई पहुँचे, इनकम टैक्स पहुँचे, यूडब्ल्यू पहुँचे, लेकिन अभी भी मुख्य चेहरा विपक्ष का वही है। और सत्तारूढ़ पार्टी भी यही मानती है कि भूपेश के बगैर कांग्रेस को हरा पाना, या भूपेश केंद्र में भेज के अगर वो सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो गलत होगा। भूपेश एक अपने आप में एक परिपक्व नेता है। अगर ये कहा जाए कि वो छत्तीसगढ़ के चेहरे अभी भी बने हुए हैं तो मैं इस बात को सही नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल का पैरेलल पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में एक ऑप्शन तलाशा, और उस ऑप्शन के तलाशने का ही नतीजा ये रहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में पराजय का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने उन कमियों को खोज लिया जो भूपेश बघेल लगातार कर रहे थे, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। आने वाले समय में भी मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के लिए भूपेश बघेल का रहना कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं साबित हो सकता है। मेरा मानना है कि वो बड़ा चेहरा तो जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पे थे तभी वो बन चुके थे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो है वहाँ पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 2 बड़े नेता ऐसे थे कि जिनकी जो है मतलब एक अलग ही भूमिका थी और वो बहुत बड़ा चेहरा बने थे। नंद कुमार पटेल जी भी आज मतलब बहुत शीर्ष पर होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि झीरम घाटी नक्सली हमले में उनकी शहादत हो गई। लेकिन भूपेश बघेल जी कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल जी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी भरपाई की और जुझारू और दबंग नेता के रूप में उभरे, सड़क की लड़ाई लड़ी और फिर आगे ये सब चीज़ें जो आगे जाके उनको उसका लाभ भी मिला। देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन के बाद 19, 20, 21 तक के तो मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसा डिप्रेशन की अवस्था में दिखती थी, और यहाँ तक कि 22 में हालांकि प्रधानमंत्री आवास और शराब और ऐसे कुछ मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी ने ट्रैक में आना शुरू किया था, जन आंदोलन शुरू करके। लेकिन 23 का साल था तो शुरू में भी लग नहीं रहा था कि मतलब ये क्या है कि कुछ चमत्कार हो पाएगा। रही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो बड़ी कमाल की रहती है, और इस अभी जो 2023 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई चेहरा रहा हो कि जिसका जादू जनता के बीच पे चला हो, ये ऐसा कहीं नहीं है।